प्रिय दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आपके अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वह विषय है इंदु लग्न। आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि इंदु लग्न क्या होती है, जन्म कुंडली से इंदु लग्न कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इंदु लग्न से धन की स्थिति का विचार कैसे किया जाता है। आपको बताएंगे कि इंदु लग्न से आप कैसे जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति करोड़पति बन सकता है या लखपति बन सकता है, या गरीब रहेगा या भिखारी बन सकता है या कर्जदार होगा। तो धन की स्थिति का आकलन इंदु लग्न से बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से जाना जा सकता है। जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं वो है बड़ी ही सरलता से इस एपिसोड को समझ पाएंगे। साथ ही साथ जो ज्योतिष की जानकारी नहीं भी रखते हैं वह भी बड़ी ही सरलता से इस इंदु लग्न को निकालना जान पाएंगे और धन की स्थिति को जान पाएंगे। तो आइए मित्रों, हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जन्म कुंडली से इंदु लग्न कैसे निकालते हैं। तो इंदु लग्न निकालने हेतु तो बहुत ही बढ़िया सूत्र यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सूत्र है कि लग्न कुंडली से नवमेश की कला प्लस धन चंद्र कुंडली से नवमेश की कला भागित 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों का इस सूत्र में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको आपकी जो जन्म कुंडली है वह रख लीजिए, और अगर आपको जन्म कुंडली से बनानी होगी आपकी चंद्र कुंडली, तब ही आप इस सूत्र को जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली के माध्यम से लगा पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर कलाओं की जानकारी दूं कि जो यहाँ पर जो ग्रह लिखे हुए हैं, जो इनकी कलाएं लिखी हुई हैं, यह कलाएं यहाँ पर फिक्स रहेंगी, निश्चित रहेंगी। सूत्र में लगाने हेतु, उपयोग करने हेतु यह कलाएं पूर्णतः निश्चित हैं। यहाँ पर आगे पीछे कलाओं में नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि यह आपकी जन्म कुंडली है। अब सूत्र लगाने हेतु हम जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली बना लेते हैं। तो चंद्र कुंडली बनाने हेतु हमें इस जन्म कुंडली में देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है। तो चंद्रमा आप देख रहे हैं यहाँ पर दशम भाव में, जो कि 12 नंबर राशि लिखी हुई है, यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। तो यहाँ पर चंद्रमा विराज है, इसलिए चंद्र कुंडली जो बनेगी वह 12 नंबर से शुरू होगी। चंद्रमा जहां लिखा रहता है उसी को हम चंद्र लगन मान सकते हैं, या अलग से हम यहाँ पर चंद्र कुंडली की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा 12 नंबर राशि है, तो यहाँ पर हमने लगन में 12 चंद्र कुंडली की लगन में 12 नंबर लगन भाव में लिख दिया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से हमने चंद्र कुंडली बना ली। और हम यहाँ पर ग्रह भी, जो जैसे ही यहाँ पर ग्रह जिस अंक में लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम इस चंद्र कुंडली में ग्रहों को भर लेंगे। तो यहाँ पर जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली इस प्रकार से बना ली और भर ली। अब हम सूत्र पर काम करेंगे। तो सूत्र कहता है कि लग्न कुंडली से नवमेश की कला। तो लग्न कुंडली में आप लग्न कुंडली यानी जन्म कुंडली से आपको नवमेश की कला, तो नवमेश, और चंद्र कुंडली से नवमेश की कला। तो जन्म कुंडली से नवमेश की कला और चंद्र कुंडली से नवमेश की कला को क्या करना है, जोड़ना है। नवमेश याना होता है नवम भाव का स्वामी। तो यहाँ पे नवम भाव यहाँ पर देखेंगे तो जन्म कुंडली का नवम भाव यह होता है। यहाँ से गिनिए, लग्न से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो यह 9वां भाव है, और इसमें जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी हो जाएगा नवमेश। उसी प्रकार से चंद्र कुंडली में नवम भाव, यहाँ से लग्न है तो लग्न से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो यहाँ पर चंद्र कुंडली के नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी हो जाएगा नवमेश। तो जन्म कुंडली से नवमेश और चंद्र कुंडली से नवमेश निकाल लेते हैं। जन्म कुंडली में नवम भाव में 11 नंबर की राशि लिखी हुई है, जिसके स्वामी बनते हैं, स्वामी यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर 1 8 के मालिक मंगल, उसी प्रकार से 10 और 11 के मालिक यानी स्वामी शनि बनते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर राशि लिखी है, तो जिसके स्वामी होते हैं शनि। तो शनि लिख लीजिए। अब आ जाइए आप चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली में यहाँ पर 8 9 भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, और 1 और 8 के मालिक होते हैं मंगल। तो यहाँ पर जो 8 नंबर राशि है नवम भाव में, इसके स्वामी अपने यहाँ पर देखा हुआ है कि मंगल होते हैं। आप एक क्या करेंगे,
इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जन्म कुंडली से नवमेश बना लिया और चंद्र कुंडली से नवमेश निकाल लिया। तो यहाँ पर शनि और यहाँ पर मंगल। अब इस जो अब यहाँ पर जो टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर कलाएं उठाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर जो नौ में शनि आया है, तो शनि की कलाएं कितनी है? एक है। जो निश्चित कला है वह एक है। और यहाँ पर जो नौ चंद्र कुंडली में जो मंगल आया है, तो इसमें हम यहाँ से देखेंगे कि जो कला कितना है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर शनि की एक कला उठा यहाँ पर, और मंगल की कलाएं 6 हैं। अब इन सूत्रानुसार इन दोनों को जोड़ना है। तो 1 और 6, 1 धन 6 बराबर 7 हो जाता है, भागित 12। तो यहाँ पर हमें विशेष बात ध्यान देने की ये है, इन दोनों का जोड़ यदि 12 या 12 से कम आता है, तो फिर हम इस जो संख्या, जो जोड़ की संख्या प्राप्त होगी, उसमें हम 12 से भाग नहीं देंगे। लेकिन यदि इन दोनों का जोड़ 12 से अधिक यानी 13 आता है या 13 से अधिक आता है, तो हम वहां पर 12 से, उस संख्या में 12 से भाग देंगे। तो यहाँ पे नवमेश की कला 1 और यहाँ पे नवमेश की कला 6 प्राप्त हुई, इससे 7 हुआ। तो हम 7 के 12 से क्या है? कम है। 12 7 जो है वो 12 से कम है, इसलिए हम 7 में 12 से भाग नहीं देंगे। अब क्या करेंगे? इसका 7 का जो आयत भाग नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो इसमें हम सीधा उपयोग कर लेंगे इसका, इंदु लग्न बनाने हेतु। सीधा प्रयोग कैसे करेंगे? जो हमारे पास जो 7 आया है, अब हम इसके आगे जो प्रोसेस यह रहती है कि हमें जो चंद्र कुंडली हमने बनाई है, चंद्रमा से 7 जो आया, 7 घर आगे गिनना है। जो 7 आया है, यहाँ पर जितना भी अंक आता है 12 से कम रहता या 12 रहता, तो हम उतना उस चंद्रमा से उतने घर आगे गिनते। तो यहाँ पर 7 आया तो हम चंद्रमा से आगे 7 घर आगे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो 7वें घर में जो राशि रहेगी, यह कहलाएगी इंदु लग्न की राशि। यह बन जाती है इंदु लग्न। तो इस प्रकार से हम इंदु लग्न निकाल लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इन दोनों का योग, इनका और इनका योग यदि 12 या 12 से कम ना आकर 13 या 13 से अधिक, मतलब माना कि 14 आता है, तब क्या करते? तब हम क्या करते? 12 से भाग देते। 12 से कितने? 1 बार जाता, 12 एकम 12। तो यहाँ पर शेष कितना? 2 बचता। तो जो शेष बचता, इसका हमें यहाँ पर उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है? चंद्रमा से यहाँ पर शेष 2 बचा, तो चंद्रमा से यानी 2 घर आएंगे, तो चंद्रमा से 2 घर गिनेंगे। चंद्रमा से पहला घर तो यही हो जाएगा, दूसरा घर यही हो जाएगा। तब इस स्थिति में जो इंदु लग्न बनती, वो मेष लग्न की बनती, मतलब एक राशि यहाँ पर लिखी जाती। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो हमने यूज किया, जो लगाया है इस कुंडली के अनुसार, तो यहाँ पर 7 आया है, तो हमने यहाँ से चंद्रमा से 7 घर गिना, और यहाँ पर 6 आया, इसलिए हमने यहाँ पर जो इंदु लग्न बनाई वो कन्या राशि, मतलब 6 नंबर राशि की बनी। अब मान लीजिए इन दोनों का जोड़ 12 ना का 16 आता, तो हम क्या करते? तब भी हम 12 से भाग देंगे, मतलब 13 या 13 से अधिक, 13 या 13 से अधिक आता है तो हम 12 से भाग देंगे। तो मान लें 16 आया तो 16 हम फिर 12 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो कितनी बार? 12 1 12, 4 बचेगा। तो जो 4 जो शेष बचा, हम इस 4 का उपयोग कैसे करेंगे? चंद्रमा से 4 घर के चिन्ह गिनेंगे। चंद्रमा से 4, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तब इंदु लग्न क्या बनती? 3 नंबर की यहाँ पर इंदु लग्न बना देती है। तो इस प्रकार से अगर 12 से अधिक आता है, यानी 13 या 13 से अधिक आता है, यानी 12 से अधिक हो जाएगा, तो फिर वहां से हम 12 से भाग देते हैं। अगर 12 या 12 से कम आता है तो फिर हम भाग नहीं देते हैं, डायरेक्ट जो संख्या आती है चंद्रमा से उतने घर हम आगे गिनते हैं। तो इस प्रकार से हमने इंदु लग्न की जो लग्न है वो निकाल ली। फिर उसके बाद जैसे 6 आ गया तो इसका हम 7 8 इस प्रकार से भर देते हैं। और भरने के बाद फिर जो ग्रह स्थिति, अब जैसे इस कुंडली में जिस राशि में, जैसे यहाँ पर 3 नंबर राशि में राहु है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 नंबर राशि में राहु, इसको भर देंगे। तो इस प्रकार से हम भर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इंदु लग्न कुंडली तैयार कर ली। अब हमारा, तो इस प्रकार से हमने जन्म कुंडली से इंदु लग्न तैयार कर ली। अब हमारा विषय रहता है कि इंदु लग्न का विश्लेषण कैसे करें। इंदु लग्न से हम कैसे जाने कि व्यक्ति करोड़पति बनेगा कि लखपति बनेगा, गरीब बनेगा कि कर्जदार, यानी इंदु लग्न से धन की स्थिति का विश्लेषण फिर हम कैसे करें। आइए हम इस चीज को जान लेते हैं। इंदु लग्न से धन की स्थिति जानने का सबसे पहला सूत्र यह है कि इंदु लग्न में यदि लग्न भाव में
बृहस्पति या शुक्र या बुध या शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का यदि चंद्रमा हो, यानी कोई भी शुभ ग्रह यदि इंदु लग्न के लग्न भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक लखपति बनता है, ऐसा जातक लखपति बनता है। अथवा यहाँ पर कोई भी ग्रह चाहे वह पाप ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो, यदि स्वराशि का होकर बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति लखपति बनता है। या कह सकते हैं कि उसकी जो आय रहती है वो मासिक आय रहती है वह लाख के समथिंग रहती है। यह तो हो गई लखपति बनने की कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि इंदु लग्न के लग्न भाव में तीन या तीन से अधिक शुभ ग्रह बैठे हों अथवा तीन शुभ ग्रह लग्न भाव को देख रहे हों अथवा कोई भी उच्च का ग्रह इंदु लग्न की लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक फिर करोड़पति बनता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में करोड़पति बनता है या होता है। और तीसरी कंडीशन की बात करें तो यदि इंदु लग्न के लग्न भाव में कोई भी नीच का ग्रह बैठा हो या साथ ही नीच का ग्रह बैठा हो या किसी प्रकार से लग्न भाव पीड़ित हो और लग्न का मालिक लग्नेश कहीं भी नीच का होकर बैठा हो या वो भी पीड़ित हो, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति रहता है जिसकी जो धन की स्थिति रहती है वह लगभग गरीब स्थिति में वह कहा जा सकता है या धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती। और चौथी कंडीशन है कर्ज की स्थिति कब बन सकती है? जब इंदु लग्न का स्वामी है वह छठे भाव में जाकर बैठा हो और साथ ही साथ मंगल कहीं भी अशुभ स्थिति में या पाप प्रभाव से पीड़ित हो और इंदु लग्न है वो लग्न भाव भी पीड़ित हो, तो इस स्थिति में जो व्यक्ति की जो धन को लेकर जो स्थिति रहती है वह कर्जदार रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्जदार अपनी जीवन होता है, कर्ज लेता है और कर्ज चुकाने में परेशानी उसके जीवन में आती है। धन की जो स्थिति लगभग है वो कर्ज लेकर ही चलाता रहता है। इंदु लग्न में यदि लग्न का स्वामी छठे 8वें या 12वें भाव में चला जाता है तो ऐसे जातक की धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती। ऐसा जातक धन से परेशान रहता है, धन की स्थिति हमेशा उसे अभावयुक्त होती है। अगला सूत्र, इंदु लग्न कुंडली में लग्न भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो, लग्न भाव को देखता हो अथवा लग्न भाव के मालिक लग्नेश को कोई शुभ ग्रह देखता हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में धनवान अवश्य बनता है। अगला सूत्र, इंदु लग्न कुंडली में लग्न भाव का मालिक द्वितीय भाव में अथवा एकादश भाव में यदि बैठ जाता है तो ऐसा जातक उच्च कोटि का धनवान बनता है। ऐसे जातक के पास धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। अगला सूत्र, इंदु लग्न में लग्न का स्वामी पंचम नवम भाव में जाकर बैठा हुआ हो और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई या लग्न में शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक निश्चित ही उसकी धन की स्थिति बहुत मजबूत होती है। ऐसा जातक करोड़पति भी हो सकता है। अगला सूत्र, यदि लग्न कुंडली में इंदु लग्न में लग्न भाव में राहु या केतु उच्च के होकर बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक धनवान तो बनता है लेकिन बहुत परेशानियों के बाद उसके बाद धन आता है। फिर उसके बाद या कह सकते हैं कि 30 वर्ष के बाद ऐसा जातक धनवान बनता है। अगला सूत्र, यदि इंदु लग्न के लग्न भाव पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों प्रकार की ग्रह अगर दृष्टि डाल रहे हो या उपस्थित हो या प्रभाव दे रहे हो तो उस जातक को फिर धन को लेकर मिक्स स्थिति मिलती है या कह सकते हैं कि उसे परेशान होकर भी धन कमाना पड़ता है और धन की स्थिति को लगभग इसी तरह से उसको बैलेंस करना होता है। मित्रों, इंदु लग्न को लेकर और भी धन से संबंधित सूत्र हैं लेकिन जो मुख्य सूत्र थे मैंने आपको बता दिए हैं। कोशिश करूंगा कि और भी जो सूत्र हैं अगले एपिसोड में आपको बताऊं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। यदि कोई आपको बात समझ में आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।